11 ब्रदर्स इंडोर, अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेजना सर। AK-21, चलिए यहां पर चलेंगे मैच की तरफ। दूसरा मैच आज सुपर संडे यानी कि एक महासंग्राम वाले दिन, जहां पर एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र की एकमात्र ऐसी प्रतियोगिता जो कि डे नाइट रबर बॉल खेली जाती है, उसका हिस्सा बनते हुए इंदौर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। आयुष हमें नजर आ रहे हैं बॉल चेक करते हुए। डोले शोले काफी प्यारे हैं और उनका साथ देते हुए शुभम, और गेंद यहां पर थमाई गई है डोंगरी सरजमीन का एक बहुत ही बेहतरीन सा मायाना सा खिलाड़ी यानी कि गणेश उर्फ गनु के हाथों में यहां पर गेंद थमाई गई है। एक युवा खिलाड़ी है और काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। चलिए शुभम अपनी टीम के लिए किस तरह से शुभ होंगे, क्योंकि कल हमने देखा था शुभम यादव जो कि अपने टीम के लिए काफी शुभ शुरुआत उन्होंने की थी हुसैन 11 NDN, और उनका भी हमने एक कमाल की कल का एक जो पारी था ना, कल की एक जो मैच थी वो काफी सुर्खी बनी है, काफी सुर्खियों में है। और पहले गेंद हेलीकॉप्टर है, परफेक्ट हेलीकॉप्टर है, क्या एग्जीक्यूशन है, क्या प्लेसमेंट है, परफेक्ट यार्ड है, और ये इंदौर की खूबसूरती हमें इस ग्राउंड पे नजर आ रही है। क्या जबरदस्त है, बिल्कुल यहां पर ये रियल हेलीकॉप्टर है, ये ऑन साइड की दिशा में जाने वाला हेलीकॉप्टर है, ये दिखता कहीं और है और जाता कहीं और है। ये इंदौर का हेलीकॉप्टर है जो कि मुंबई के सरजमीन पर लैंड हुआ है, 4 के साथ शुरुआत की है और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में और एक अच्छा शॉट खेला है। 2 रन यहां पर मिलेगा, 2 रन है सर। अगर बाहर जाकर भी ग्राउंड के अंदर आती है तो 2 रन मिलेगा आपको सर। अगर पेड़ से टकरा कर गेंद अंदर गिरती है फिर आपको दौड़ कर लेना है। और AK-21 थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ये जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे इंदौर के उन्हें इतना पता नहीं है, लेकिन वो एक्शन रिप्ले देखना बनता है यार। वो पहले शॉट का जो एक्शन रिप्ले वो देखना बनता है, क्या शॉट था यार, अलग ही था, हिला डाला है, परफेक्ट शॉट। लेकिन इस बार बिल्कुल थोड़ा सा रूम बनाकर ऑफ साइड की दिशा में दरारों में से गेंद को खेला है। 1 रन के साथ संतुष्टि दिखाएंगे। और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 7 रन 3 गेंदों के बाद। और अब आएंगे, देखना होगा यहां पर 22 का डोला क्या बनेगा 16, ये देखना है आयुष। ओह ये बाहुबली है, एक हेलीकॉप्टर बॉय, दूसरा बाहुबली है। बाहुबली ने आते ही मचा दी खलबली, ये बाहु का बल है। अच्छा शॉट खेला यहां पर, जबरदस्त शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर इनटू द स्टैंड, और जिसने लगाया वो है इंदौर का ब्रांड आयुष। क्या बात है, आयुष पहली गेंद पर यश प्राप्त करता हुआ। और फिर से इस बार फुल टॉस गेंद थी, बल्ला हाथ में घुमाए, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे ऑफ साइड की दिशा में। और यहां पर बहादुर को यहां पर किस्मत का साथ भी मिला है और साथ ही साथ 4 रन भी मिल चुके हैं। और 4 रन के साथ अगर बात की जाए, स्कोर ने काफी फुर्ती दिखाई है। और इंदौर की जो टीम है ना, सिर्फ इंडोर नहीं आउटडोर भी खेलती है, ये बताया है। और चीजों को सीखना ये जरूरी है, वो यहां पर बताया है। और सुबह से आकर अपना वक्त यहां पर बिताया है और वो वक्त का सही इस्तेमाल भी किया है। कंडीशंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, खिलाड़ियों को देखना बहुत जरूरी है, वो यहां पर दिखाते हुए इंदौर की टीम। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा जरूर है, देखना होगा अकबर कप्तान टीम गेंद के पीछे है और रन यहां पर लेने के लिए मना किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। डॉट यहां पर आएगी और डॉट के साथ ओवर यहां पर समाप्त होगा। 17 रन स्कोर कार्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहला शॉट अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट का सबसे अनोखा शॉट शुभम के बल्ले से, वो ऑन साइड का जो हेलीकॉप्टर है वो अलग है, वो हिलाने का काम किया। लेकिन उसके बाद बाहुबली का डाउन द ग्राउंड शॉट खेलना, बैक फुट से पंच, एक अलग ही यानी कि अनोखा टैलेंट है। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट भारत की पहचान है। क्रिकेट अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ खेल नहीं है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा एहसास है, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा शौर्य है जिसे पूरा भारत जीतता है, पूरा भारत जिसे जीने का काम करता है, पूरे हिंदुस्तान में जिसके नाम का डंका बजता है, वो हमारा क्रिकेट है। और वो क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। और एक ऐतिहासिक मंच, एक बड़ा मंच है, एक महामंच है सभी क्रिकेटर्स के लिए, अपने आप को एक महामंच से एक सरपंच बनने का मौका।
तो अच्छा शॉट है यहाँ पर। इंदौर वाले भी बता रहे हैं कि भाई साहब टेक्निकलिटीज भी है, यानी कि यहाँ पे टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टैलेंट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली गेंद फिर से गति के साथ ये गेंद आई थी, इसे अलॉन्ग द कारपेट खेला। वहां पर और एक अगर बात की जाए तो इस ग्राउंड के एक बहुत ही बेहतरीन से खिलाड़ी, मायानाथ से खिलाड़ी जिन्होंने पुरंदर चषक में एक नायाब पारी खेली, यानी कि शाहिद, वो हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। फिर से आयुष होंगे स्ट्राइक पर और गेंदबाजी मार्क पर सुनील। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं मंच की जीनत बनते हुए, हम देख सकते हैं यहाँ पर बामने फैमिली की अगर बात करें तो तीनों पीढ़ी यहां पर हमें नजर आ रही है, यानी कि सफलता की जो सीढ़ी है वो यहां से हमें जरूर देखने को मिल रही है। फिर से बुलटॉस गेंद थी, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है, लॉन्ग द कारपेट खेला गया ये शॉट। बिल्कुल कहीं ना कहीं आयुष यानी कि बाहुबली थोड़े से मायूस, थोड़े से नाराज नजर आए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मौका था, फुलटॉस गेंद आई थी, 6 लगाने का मौका था, लेकिन ये रबर बॉल अगर बल्ले पर लग गई ना ठीक तरीके से, फिर वो मिलती नहीं है। इस बार भी ऑफ साइड की दिशा में खेला गया ये शॉट है। ये बल्लेबाज की रीच है, वो अपनी रीच बता रहे हैं। 2 रन यहां पर मिलेगा और इस 2 रन के साथ एक बेहतरीन सा मैच यहां पर चलता हुआ, जहां पर मुंबई और इंदौर के बीच में खूबसूरत सा मैच चलता हुआ। अगली गेंद इस बार जाने दिया, बहुत ही अच्छा जजमेंट यहां पर दिखाया, क्योंकि मुफ्त के रन आ रहे हैं उसे लेना चाहिए, और ये बिल्कुल ये खासियत है, मुफ्त में अगर कोई चीजें मिल रही है और जो आपको राहत पहुंचा रही हो तो उसे ले लेना चाहिए, ये भी हमारी पहचान है। इस बार फिर से शुभ ये कमाल का शॉट है, राइज होती हुई गेंद पर। अमूमन बल्लेबाज सरप्राइज होते हैं, लेकिन यहां पर गेंदबाज को सरप्राइज किया है। क्या जबरदस्त शॉट यहां पर खेला है, फटका खेला है, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, राइज होती हुई गेंद को सीधा सीमा पर 6 रनों में कन्वर्ट किया है। ये प्रतिभा है, ये टैलेंट है, ये पावर है, ये शुभम है, ये काफी शुभ है अपनी टीम के लिए। तो इस बार अच्छी गेंद है, जड़ों में गेंद की गई, देखना होगा यहां पर अंपायर से सवाल पूछा है, अंपायर ने उंगलियां ऊपर की और शुभम आउट होकर नो डाउट जाएंगे डग आउट की तरफ। जी बिल्कुल, अंपायर ने यहां पर आउट करार दे दिया है और इंदौर की पहली विकेट यहां पर जाती हुई, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे, इतना आसान होता नहीं है। आज मैंने भी देखा, एक मेरी उंगली पर गेंद लगी है, देखिए उंगली सूज गई है, स्पीड होती है, इतनी आसानी से गेंद आती नहीं है। बैठकर ऐसा लगता है कि विकेटों के पीछे यार विकेट कीपर गलतियां क्यों कर रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल चांस होते हैं, अगर उसे पकड़ लिया गया तो वाह वाह है। तो अकबर ने बहुत ही अच्छा, यानी कि कप्तान विकेटों के पीछे बहुत ही कमाल का कैच इस बार लिया उन्होंने, और जब बल्ले पर गेंद लगती है तो और तेज गति के साथ गेंद जाती है, तो कभी दिशा बदलती है, कांटा बदलती है, पता नहीं चलता, लेकिन वो कैच को लिया और नए बल्लेबाज हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन यानी कि कप्तान आए हैं यहां पर, समीर पटेल दिखाएंगे अपना खेल। कितना विकेट गया? ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, पूरा लाइन की गेंद है, और कड़े कड़े फिर से एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, डॉट के साथ दूसरा ओवर भी समाप्त होगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो लंच टाइम यहां पर हो चुका है, 28 रन हो चुके हैं, लंच टाइम यहां पर हो चुका है इंग्लैंड का, जहां पर उन्होंने 163 रन बनाए हैं और 3 विकेटें गंवाई हैं। लंच का जैसे ही नाम लिया, चलिए वहां पर बहादुरी से हमारे भारत भी इंग्लैंड से 2-2 हाथ करते हुए नजर आ रही है, और सभी खिलाड़ी इस ग्राउंड पर भी इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में 2-2 हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सर, ज्यादा वक्त लेना नहीं है, AK 21 मैच को स्टार्ट रखना है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात करें, 28 रन 28 रन। चलिए योगेश के हाथों में यहां पर गेंद थमाई गई है, तीसरे ओवर की कमान लेकर आते हुए, और शाहिद हमें डाउन द ग्राउंड, योगेश दुर्गेश
चलिए दुर्गेश आए हैं। चलिए दुर्गेश के हाथों में यहां पर गेंद थमाई गई है। होम ग्राउंड का और एक बहुत ही बेहतरीन सा खिलाड़ी और उनके सामने बाहुबली अभी भी मौजूद। फुल टॉस गेंद है, बल्ले पर आई नहीं है, स्लोअर गेंद पर और एक बड़ी विकेट यहां पर जाते हुए। यानी कि अगर किसी भी बड़े बल्लेबाज को अगर आउट करना है तो वेरिएशन दिखानी होगी और आते ही दुर्गेश ने यहां पर वेरिएशन दिखाई है। स्लोअर गेंद थी, उसे सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, थोड़े से लेट हुए, बल्ले का बाहरी सिरा और विकेट कीपर नहीं। स्लिप कॉर्डन के खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा कैच उसको पकड़ा है। राहिल, बिल्कुल राहिल ने भी बता दिया कि कितने काबिल है और अच्छा कैच उन्होंने लिया है और नए बल्लेबाज को आने का यहां पर मौका मिला है इंदौर के खेमे से मयूर। चलिए बाहुबली और शुभम दोनों ही बैक टू द पवेलियन हो चुके हैं। यानी कि अगर बात करें इंदौर की गाड़ी जो काफी तेज चल रही थी, उनके आगे के दोनों जो आगे के जो दो पहिए ना, उनकी हवा यहां पर निकाली गई है। अब देखना होगा बाकी खिलाड़ी किस तरह से यहां पर लेकर चलते हैं मैच को। किस तरह से ऑन साइड की दिशा में खेला गया ये शॉट है। एक रन यहां पर मिला है और इस एक रन के साथ अब यहां पर किसी तरह से इंदौर की गाड़ी को चलाने का प्रयास यहां पर करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि कप्तान समीर पटेल और उनका साथ देते हुए मयूर 40 नंबर की जर्सी हमारे शोहेब बामने साहब और बामने परिवार, यानी कि अगर बात की जाए तो दरिया के राजा। और इस बीच एक और एक डॉट बॉल। चलिए कप्तान समीर पटेल यहां पर दिखाना चाहते हैं, सीधे बल्ले से खेलना चाहते हैं। इंटेंट काफी अच्छा है, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन भी देखना होगा किस तरह से होगा। ओहो, कृष्णा सातपुते ट्रेडमार्क स्टांस लिया जरूर था, लेकिन यहां पर गेंदबाज की चतुराई उनके काम आई है। फिर से स्लोवर पे कहा कि दिखाइए अपना फ्लेवर, अपना तेवर। और यहां पर फ्लेवर थोड़ा सा फीका जरूर नजर आया बल्लेबाज का, लेकिन देखना होगा कप्तान। ये एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छे खिलाड़ियों की यही निशानी होती है कि जाकर अपने जो बल्लेबाज है उन्हें बताया जाए कि भाई साहब आप लाइन से थोड़ा सा भटक रहे हैं, और वो यहां पर किया है मयूर ने। इस बार अंदर की तरफ ये दुर्गेश की कला है, ये दुर्गेश। लेकिन इस बार अगर बात की जाए पिचिंग थोड़ी सी खराब रही है, गेंद ने काफी ज्यादा उछाल भी लिया और काफी लंबा काटा बदला, लेकिन विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए कवर किया, एक्स्ट्रा रन लेने का मौका दिया नहीं वहां पर। स्कोर हो चुका है 30 रन, 30 रन ऑन स्कोर कार्ड। और फिर से इस बार सीधे बल्ले से खेला जरूर था, लेकिन मिस टाइम शॉट है, गेंद टकराकर फेंस से ग्राउंड के अंदर है और मयूर, लेकिन यहां पर थ्रो भी लगी नहीं है। और देखना होगा अंपायर का इशारे का रहेगा इंतजार, कितने रन देंगे। 3 रन यानी कि डिक्लेयर में गई है, ओवर थ्रो के चलते एक एक्स्ट्रा रन यहां पर मिल जाएगा। यहां पर बैकअप कोई था नहीं और बैकअप के ना रहने के चलते एक एक्स्ट्रा रन भी यहां पर मिला है, लेकिन यहां पर 2 रन भले ही यहां पर कप्तान के खाते में जाएंगे, लेकिन उसका श्रेय यहां पर मयूर को जाएगा। लेकिन डेंजर एंड पे शुभम देकर डायरेक्ट हिट लग जाती तो शुभम के दिल पर लगती वो गेंद। सॉरी समीर शुभम ने इतनी अच्छी पारी खेली कि शुभम छाया हुआ है, लेकिन कप्तान आए और कप्तान अब देखना होगा, कप्तान की कला भी देखनी है। और ये खराब गेंद जी बिल्कुल नहीं, लेग स्टंप को काफी बाहर छोड़कर जाती हुई अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है। और समीर भी यहाँ पर बल्ला घुमा जरूर है, उन्हें पता है कि पता नहीं यहाँ पर कौन सी गेंद कब अंदर आ जाए, तो बल्ला चलाना बहुत जरूरी है। ये भी एक टेक्निकल है, ये भी एक टेक्निकलिटीज है। और मयूर ने फिर से जाकर वहां पर बताया कि भाई साहब बाहर जाती हुई गेंद है, और राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसी गेंदों को जाने देने का। ये देखिए ये गेंद खड़ी हुई है, ऊंचा है, नीचे गनु नहीं करता गलती, और यहां पर कप्तान समीर पटेल का होता हुआ समाप्त खेल। यहां पर एक अच्छी पारी खेलने की उम्मीद दिखाई थी, 100% पे खेलने का उम्मीद भी दिखाया था, लेकिन जो वेरिएशन है यहां पर उसके चलते थोड़े से नाकाम जरूर नजर आए हैं।
बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा ये बहुत ही बेहतरीन सा टूर्नामेंट, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना है और इसे रोशन करने का काम किया गया बामने फैमिली के माध्यम से। हमारे शोएब बामने साहब, हमारे अकील बामने साहब, हमारे अरशद बामने साहब, अजमान बामने साहब, हमारे जुनेद बामने साहब, पूरे बामने फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ एक बेहतरीन से सपोर्ट के लिए हम डोंगरी स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में आकर चार चांद लगाने का काम करते हैं हमारे बीच, जो कि हमने देखा था पिछले सीजन भी हमारे साथ एक बहुत बड़े क्रिकेटर और इस बीच अच्छी गेंद है, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन से एक मोतबर क्रिकेटर जिन्होंने मुंबई के लिए रणजीज भी खेली, इंडिया के लिए फर्स्ट क्लास भी खेले और आईपीएल में भी हमने उन्हें खेलते हुए देखा, चाहे वो कलकत्ता की टीम हो, चाहे वो बेंगलोर की टीम हो, और साथ ही साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप के विजेता टीम में भी रहे। ऐसे एक बहुत ही मोतबर खिलाड़ी और आकर अपनी दुआओं के साथ खिलाड़ियों को नवाजा भी उन्होंने। ऐसे खिलाड़ी यानी कि हमारे इकबाल अब्दुल्ला सर, जिस तरह से पिछले साल उनसे मुलाकात हुई थी और ये हम भी काफी फक्र महसूस होता है कि इस तरह की टूर्नामेंट में आते हैं और बड़े बड़े लोगों से हमारी भी मुलाकात होती है। और इसके लिए मैं बामने फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और ऐसे तारे सितारे के साथ काफी करीब से मिलने का मौका मिलता है, वो ट्रॉफी है बामने ट्रॉफी। स्कोर हो चुका है 34 रन और मयूर भी हो जाएंगे विकेटों से दूर, यानी कि आउट हो गए हैं। और यहां पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहां पर चतुराई दिखाते हुए नजर आ रही है AK21 की टीम। अब आते हुए संजू, फुल टॉस गेंद इस बार तेज गति के साथ आई थी, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं, लेकिन 2 रन दे जाएगी। और ये फुल टॉस गेंद पर भले छक्का चौका ना लगे, लेकिन रन आना बहुत जरूरी है। अगर वो 2 भी आते हैं तो दिल को इतनी तकलीफ होती नहीं है। अगर वही फुल टॉस गेंद या विकेट या डॉट में कन्वर्ट होती है तो बल्लेबाज को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और रन को लेकर चलते हुए यहां पर बल्लेबाज 36 रन, 36 रन। फिर से तैयार संजू स्ट्राइक पर हैं, बल्ला हाथ में है उनके और जर्सी में काफी प्यारे नजर आ रहे हैं। ये अच्छी गेंद है, बहुत ही तेज गति के साथ विकेटों के पीछे शाहिद। और अगर बात की जाए यहां पर पैरों को पकड़ा है, मानसिकता को जकड़ा है और फुटवर्क। वो कहते हैं ना कि मोबाइल को चलने के लिए नेटवर्क की जरूरत होती है और अगर बल्लेबाज को अच्छे रन बनाना है तो फुटवर्क की जरूरत पड़ती है। यहां पर फुटवर्क दिखाना होगा। इस बार फिर से बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं है, लेकिन 1 रन यहां पर मिलेगा जरूर। और जिससे काफी खुश नजर आते हुए, यानी कि इंदौर की टीम की अगर बात करें तो जिस तरह से गाड़ी निकली थी, जिस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने एंटरटेन किया था, काफी मजा आया था, काफी अच्छा शुरुआत था। यहां पर गाड़ी थोड़ी सी धीमी जरूर हुई, लेकिन ये 6 ओवर्स के मैच है, कमबैक हो सकता है। ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का ये खेल है। इस बार फिर से सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग मिस किया है। गेंद देखना होगा, ट्रैवल कर जाएगी। रन कितने मिलेंगे? 2 रन यहां पर जरूर मिलेगा। और सुनील कहीं ना कहीं थोड़े से निराश जरूर नजर आ रहे हैं, वो चाह रहे थे कि शायद ये विकेट पे कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन सा टूर्नामेंट है। हर मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी है। 39 रन। चलिए नए गेंदबाज गणेश अपना दूसरा ओवर लेकर यहां पर आएंगे। स्कोर हो चुका है 39 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। ये बिल्कुल हम देख सकते हैं बामने ट्रॉफी है, बहुत ही कमाल की ये प्रतियोगिता है और बामने फैमिली की 3 पीढ़ी हमें यहां पर नजर आ रही है। और इन पीढ़ी के साथ सभी क्रिकेटर्स जो क्रिकेट से प्यार करते हैं यहां पर सफलता की सीढ़ी पे सवार है और उसका नाम है बामने ट्रॉफी 2025 सीजन 2। एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट और काफी मेहनत और मुशक्कत के साथ किसी भी टूर्नामेंट को लेकर चलना पड़ता है। कितनी मुश्किलें हैं ये करने वाला ही जानता है।
अब आए हैं गलू, गलू के हाथों में गेंद है, स्ट्राइक पर है संजू, और संजू ने एक अच्छा शॉट खेला, यहां पर बल्ला फेंक कर मारा है गेंद पर, और अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, अंपायर ने किया करार, ये 2 रन है। अच्छा शॉट यहां पर खेला था, ताकत दिखाई है संजू कनौजिया के बल्ले के बीच में गेंद लगेगी तो गेंद कहां जाएगी ये बताया उन्होंने, यानी कि प्रतिभा है, टैलेंट है, ताकत भी है। और फिर से अच्छी गेंद है, फिर से अच्छी गेंद है, बल्ले के करीब से काफी ये गेंद घूमी है। और फिर से अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है, बल्ले के करीब से ये गेंद घूमी है, और बिना फुटवर्क यहां पर नहीं मिलेगा, नेटवर्क ये समझना होगा, थोड़ा सा फुटवर्क चाहिए होगा, खड़े खड़े चाबुक बल्ला यहां पर घुमा जरूर रहे हैं, लेकिन बल्ले पर वो ठीक तरीके से गेंद आ नहीं रही है। फिर से घूमी है गेंद, बल्ले का ऊपरी सिरा है, देखना होगा शाहिद, फील्ड यहां पर कर ली है, दूसरा रन चाहते लेकिन मना किया, यहां पर नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने मना किया है। आदिल, अब आदिल को दिखाना होगा कितने हैं काबिल, और गेंदबाजों के खिलाफ बनना होगा कातिल आदिल को। गलू फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार, राउंड द विकेट आते हुए, चलिए आखिरी गेंद, 5वें ओवर की आखिरी गेंद, और फिर से यहां पर बल्ले के करीब से ये गेंद घूमी है, फुटवर्क का उतना इस्तेमाल यहां पर किया नहीं है, डॉट बॉल यहां पर आई है, 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 42 रन विद द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 5 ओवर्स। आखिरी 6 गेंदें, बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 गेंदें यहां पर दोनों ही टीमों के लिए। यहां पर शुरुआत इंदौर ने बहुत ही कमाल की थी, एक तरफ थे बाहुबली, एक तरफ था मास्टर क्लास, दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी अच्छा एंटरटेन किया, जो रन की गति है उसे बहुत ही कमाल अंदाज में लेकर चले, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो 2 पहिए यहां पर पंचर हुए, उसके बाद गाड़ी धीमी जरूर हुई है। बाकी बल्लेबाज आए, यहां पर चाबुक बल्ला घुमाया जरूर है, बल्लेबाजी में वो थोड़ा सा जो टैलेंट है ना वो थोड़ा सा कम यहां पर नजर आया, क्योंकि रबर बॉल खेलने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं इंदौर की टीम को, लेकिन फिर भी यहां पर आकर 2-2 हाथ करने की जो बहादुरी है, ये एक आला दर्जे की बहादुरी है, वो यहां पर दिखाए हैं, और एक खूबसूरत से टूर्नामेंट का हिस्सा भी बने हैं और खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, पैड पर लगी है, और काफी तेज दौड़ यहां पर लगाते हुए संजू नॉन स्ट्राइकर एंड पर आएंगे, और आदिल अब स्ट्राइक पर जाएंगे। अच्छी गेंद के साथ यहां पर शुरुआत की है गेंदबाज ईसा। अब आदिल को यहां पर गेंदबाजों के खिलाफ बनना होगा कातिल, दिखाने होंगे तो एक बड़ा शॉट है ना, लेकिन ये हालांकि गेंद है, ये चकमा देने वाली गेंद है। यहाँ पर रिव्यू है सर, अगर आपको रिव्यू लेना है तो आप रिव्यू ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जी बिल्कुल। अंपायर यहाँ पर बल्लेबाज रिव्यू के लिए जाना चाहते हैं, चलिए यहाँ पर बल्लेबाज रिव्यू के लिए जाएंगे, अंपायर ने यहाँ पर इशारा दे दिया है, वो सर उन्हें पता नहीं था, वो भूल गए थे, तो शायद इसलिए मैंने थोड़ा सा उन्हें कंफर्म कर दिया है। अब ये देखेंगे उछाल, और हमारे थर्ड अंपायर चेक जरूर करेंगे ये गेंद कहां से गई है। चलिए इट्स अ फेयर डिलीवरी, वो बिल्कुल ये हमारे अंपायर है, मोतबर अंपायर है, इनकी नजर बिल्कुल सुपर, इनकी नजरों से बच पाना इतना आसान नहीं है। एक पैनी नजर यहां पर दिखाई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, रिव्यू यहां पर हर टीमों को दिया गया है, तो उसका इस्तेमाल यहां पर किया। मैं मेरे ख्याल से शायद इंदौर टीम वो भूल गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया कि अगर आपके मन में अगर कोई भी शंका तो उसे पूरा कर ले। और फिर से इस बार गेंद कवर्स की दिशा में खेला गया, 1 रन यहां पर मिलेगा, और इस 1 रन के साथ
44 रन हो चुके हैं, 44 रन हो चुके हैं और इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है और ये 3 गेंदें देखना होगा, इस पे 3 गेंदों में क्या 3 बड़े हिट यहां पर लग सकते हैं, क्योंकि अगर 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट लगेंगे तो मैच बदल सकता है। और साथ ही साथ हमारे बीच हमारे मोतबर हमारे अलीम बामने साहब, हमारे अलीम भाई, उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। बामने फैमिली के बहुत ही मजबूत कड़ी जो हमारे साथ फिर से जुड़ी, हम उनका इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। वाइड के एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिला है, स्कोर हो चुका है 45 रन, यानी कि 50 के रन से 5 रन दूर है यहाँ पर इंदौर की टीम। और फिर से यहाँ पर देखना होगा राहिल ने एक अच्छा स्टार्ट लिया जरूर था, लेकिन ये गेंद जाएगी, अंपायर का इशारा, डिक्लेयर 1D, यानी कि डिक्लेयर जोन में जाएगी और आदिल फिर से स्ट्राइक पर आएंगे। आदिल बल्ला चाबुक तो घुमा रहे हैं यहां पर, लेकिन जो मुलाकात है ना वो बल्ले और गेंद की सही से हो नहीं रही है। फिर से देखिए ये कहीं ना कहीं ये जो बल्ले का स्वीटेस्ट पार्ट है ना वो उसकी मुलाकात यहां पर हो नहीं पा रही, वरना आदिल गेंद की लाइन में आ जरूर रहे हैं और बल्ला घुमा भी जरूर रहे हैं। तो होता है ये, क्योंकि रबर खेलने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो पता नहीं चलता कि रबर गेंद कब कितनी तेजी से आएगी, कब रुक कर आएगी, क्योंकि ये घूमती भी है, थोड़ी सी फंस कर भी आती है और कभी कभी उम्मीद से ज्यादा तेज आ जाती है। और इस बीच देखना होगा ये बाई के चलते 1 रन यहां पर मिल जाएगा और पहले पारी की यहां पर समाप्ति हो जाएगी। इंदौर 11 की जाबाजी बहादुरी के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं और बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर दी थी, बेहतरीन स्टार्ट भी यहां पर लिया था, लेकिन ये क्रिकेट है, अभी तो सिक्के का पहला पहलू गिरा, अभी तो दूसरा पहला गिरना बाकी है। क्योंकि एक प्लस पॉइंट ये होता है ना कि भले आपने 49 टारगेट है, 49 भले आपने कम क्रिकेट खेले, लेकिन आपको खेलते हुए भी कम यहाँ के लोगों ने देखा, आपको देखा नहीं है, तो आपकी प्रतिभा क्या है वो भी सामने वालों को पता नहीं होती। एक हिडन टैलेंट होता है ना, उससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। तो इस चीज का फायदा आप भी उठा सकते हैं कि आपको कौन सी लेंथ करनी है, कहां पर गेंदबाजी करनी है। और आप जिस तरह से पहला ही शॉट शुभम ने सबको हिला डाला कि मुंबई के बाहर भी हेलीकॉप्टर चलता है, चलेगा भाई, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में हेलीकॉप्टर चलता है, सभी हेलीकॉप्टर बॉय है। यानी कि अगर बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी जब से वो आए उसके बाद से हेलीकॉप्टर काफी फेमस हुआ और आज हर एक बल्लेबाज के पास वो शॉट है। आज सूर्य कुमार यादव, उनका सुपला शॉट, स्कूप शॉट अलग शॉट है, लेकिन पूरे ऑल ओवर अगर क्रिकेट की बात की जाए तो एक ऐसा सुपर ह्यूमन यानी कि मिस्टर 360 डिग्री यानी कि AB डिविलियर्स, वो तो अलग ही। और ये देखिए ना, इंटरनेशनल लेवल से एक बहुत बड़ा तारा सितारा यहाँ पर रिटायर्ड हुआ, यानी कि हमारे एंड्रे रसल बाहर हुए, लेकिन अंदर आते हुए सभी को सबके चहेते खिलाड़ी यानी कि AB डिविलियर्स दिखे। तो क्रिकेट के प्रेमियों के लिए कहीं पर अगर एक दरवाजा बंद होता तो एक दरवाजा खुलता जरूर, लेकिन क्या अभी जो ड्रे रसल है अभी तो वो तो बहुत क्रिकेट खेलेंगे, भले इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन बाकी लीग्स में तो हमें दिखेंगे खेलते हुए। चलिए सर, मैच को स्टार्ट करना है जल्द से जल्द। 49 इज द टारगेट, 49 रनों का लक्ष्य है। हेलो
सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. अर्थातच डोंगरीचा वंडर बॉय रोहन पारकर, तर एका बाजूला डोंगरीचा बाहुबली शाहिद शेख मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. 49 धावांचं आव्हान पार करत आहे. तर समोर 11 ब्रदर्स अर्थातच इंदोर, आणि एका बाजूला असेल तर डोंगरीचे तारे सितारे खेळताना दिसतील वीर संभाजी मैदानात. रोहन पारकर अर्थातच टेनिस क्रिकेटचा सुपरस्टार रोहन पारकर, तर स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकला शाहिद अर्थातच बाहुबली मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आहे. 49 धावाचं आव्हान पार करायचं आहे. तर 6 षटकात 36 चेंडूत 49 धावा. हे जे नंतरच्या मॅच मध्ये तारे सितारे खेळताना दिसतील. श्रेयस कदम, फरदीन काझी अर्थात इन ऍक्शन मध्ये दिसतील. केतन म्हात्रे सुद्धा या मैदान प्रकरणात दिसेल इन ऍक्शन मध्ये. ची अँड कंपनी मध्ये खेळताना दिसेल हे खेळाडू. तर चला पहिला चेंडू सामना करेल तर रोहन पारकर. सुंदरचा चेंडू गरकन गिरकी घेतली आणि निर्धाव चेंडू धावफलक तसंच स्थिर. पहिला चेंडू निर्धाव. का मी इंदोर वरनं आलो गोलंदाजीसाठी ते दाखवून देतोय. मयूर मॅन फ्रॉम इंदोर गोलंदाजीसाठी. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. अहमद बामने आए, कृपया स्टेज पे आप आ जाए. धावफलक करतो धावसंख्येमध्ये 3 चेंडूत 1 धावा. अजूनही मोठा धावा आव्हान पार करायचं 49 धावांचा. तर शाहिद इनफॉर्म बॅट्समन अर्थातच डोंगरीचा सुपरस्टार बाहुबली मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आहे. सिक्सर किंग म्हणून ओळखला जातो वीर संभाजी मैदानातला शाहिद शेख अर्थातच मॅन फ्रॉम वाडी बांधार फलंदाजीसाठी. इंदोरचा वंडर बॉय गोलंदाजीसाठी पाहूया कसा सामना करेल शाहिद. अजून थोडे धावफलक बांधून ठेवले. 4 चेंडूत 1 धावा. सुंदराची गोलंदाजी करतो आपल्या फिरकीच्या गोलंदाजावर गोलंदाजी नाचवतो तो मयूर. मी का इंदापूर मधून मुंबईमध्ये दाखल झालो ते दाखवून देतो मयूर. 5 चेंडूत फक्त 1 धावा दिले त्या खेळाडूंनी. धावफलक करतो 1 षटका पूर्ण. धावसंख्या झाली होती 2 धावा. अजूनही 30 चेंडूत 47 धावांची गरज असेल. 30 चेंडू 47 धावा. पहिल्या षटकात उत्कृष्ट दाखलेला मॅन फ्रॉम इंदापूर. हयात 11 आणि रॉन स्पेशल्स यानंतरचा सामना होईल. तारे सितारे इन ऍक्शन मध्ये दिसतील वीर संभाजी मैदानामध्ये. अर्थातच श्रेयस कदम, फरदीन काझी आणि वैर मागमारे. श्रेयस कदम मोठे तारे सितारे दिसतील अर्थातच चिव अँड कंपनी. चिव तिकडनं हात दाखवत आहे.
ह्याच्यानंतरचा सामना असेल सुनील पाटील अर्थातच शिव धावसंख्या मात्र आता 2 येऊन पोहोचली आहे. समोर गोलंदाजी मार्गावर तयार होतो. शाहिद आहे फलंदाजी मार्गावर तयार. चेंडू क्रमांक 1 हाफ फॉली चेंडू मात्र यावेळेला पूल करण्याचा नादात मात्र एक निर्धाव चेंडू येतो. अशा वेळेला चांगली गोलंदाजी बघता आपण बघू शकता. थोडंसं मात्र लेट केलं होतं चेंडू. स्किट झाला चेंडू. परिणाम स्वरूपी मात्र तिकडे एक निर्धाव चेंडू येते. बराचसा पेशन्स मात्र समोरकडून आपल्याला बघायला भेटतंय. आणि आपल्याला माहित असेल संघ मात्र आला तो इंदोर वरून खास आमंत्रित संघ आहे. आणि आज आपला वीर छत्रपती संभाजी मैदानात मात्र आपली कला अवगत करण्यासाठी मात्र आता प्रयत्न चालू आहेत. चेंडू क्रमांक 2 मार्गस्थ होते परंतु याला मात्र अगदीच आपटलेला चेंडू बाउन्स झाला ओव्हर द हेड. पंचांनी मात्र स्कोअर घोषित केला. वाईटचा इशारा पंचांचा. धावसंख्येत मात्र 1 ने वाढ होते. थोडंसं मात्र आपण बघू शकता आपल्या वीर छत्रपती संभाजी मैदानाचं जे डायमेन्शन आहे आपण बघू शकता. थोडंसं वर्टिकल डायमेन्शन आहे अगदी समोरच. आणि फ्लड्स ऑन झाले आहेत. लाईट्स ऑन झाले आहेत. आता मात्र खेळामध्ये मजा येईल कुठेतरी. कारण आपण काल बघत होतो नक्कीच प्रेक्षकांची एक अशी विनंती की पाऊसही यायला पाहिजे. पुन्हा एकदा समोर तयार. शायद पुन्हा एकदा आकृता पाहिजे चेंडूसाठी परंतु यावेळेला मात्र लॉंग टेनिसला जसा शॉट खेळला तसं मात्र लॉंग ऑफच्या दिशेमध्ये चेंडू तटवला. 1 धाव मात्र तिकडे गेले. दुसऱ्या धावेसाठी मात्र तिकडे पुश केले. आणि पंचांनी मात्र तिकडे एक स्वेर मारा म्हणजे अगोदरच एक वॉर्निंग भेटली होती. त्याच्यानंतरही गोलंदाज मात्र तिकडून काही शिकला नाही आणि परिणाम स्वरूपी मात्र नो बॉल घोषित केले. पंचांनी ओव्हर द हेड एक फ्री हिटचा इशारा. शाहिद आणि रोहन पारकर उर्फ बच्चा नॉन स्ट्रायकर यांना फ्री हिटचा इशारा. पंचांचा पुढच्या चेंडूसाठी पुन्हा एकदा समर सज्ज होते. थोडासा कानमंत्र मात्र दिला जातो लॉंग ऑनच्या दिशेकडून. पुन्हा एकदा जर्सी क्रमांक 27 समर पुढच्या चेंडूसाठी मात्र यावेळेला थोडासा त्याच पद्धतीचा चेंडू जो पहिला चेंडू टाकला होता थोडासा चेंडू पुन्हा स्किट केला. हाफ ट्रॅकर बाउन्सर गेला होता परंतु थोडा लेट चेंडू झाला. वेग कमी होता चेंडूचा आणि शाहिदला मात्र एका धावेत समाधान मानावं लागेल. स्ट्राईक रोटेट होते. डावखुरा फलंदाज रोहनकडे आलाय. अगदी आंतर इमारती जेव्हा ज्या मॅचेस होतात त्यामुळे आपला नक्कीच हातखंडा असलेला रोहन पारकर आपण बघत आहात इन ऍक्शन. आता मात्र समरचा सामना करेल डावखुरा फलंदाज जर्सी क्रमांक 27 समर. गोलंदाजी मार्फत सामना करेल रोहन पारकर. तर ते यावेळेला मात्र पुन्हा चेंडू टटवण्याचा प्रयत्न. लॉंगॉनच्या दिशेमध्ये चेंडू भेदण्याचा प्रयत्न परंतु काय मात्र तिकडून थ्रो केला डायरेक्ट फिट परंतु विकेटला लागून चेंडू मात्र पुन्हा पाठी आला आणि परिणाम स्वरूपी 1 धाव मात्र घेतली. ओव्हर द थ्रोचा एक रन्स मिळाला. स्कोअर कार्ड मध्ये 1 रन्स मात्र ऍड झालाय. थोडासा रिस्की रन होता परंतु चांगलं रनिंग बिटवीन विकेट म्हणावं लागेल. जैसी करणी वैसी भरणी. जसा थ्रो फेकला तसाच मात्र रोहनला मात्र पुश केलं शाहिदने आणि 1 धाव मात्र तिकडे आली आहे. अजूनही षटक सुरू आहे. समर बराचसा विलंब होतो कारण त्याच्यामध्ये आले होते 2 ओव्हर द हेड. 1 नो आला होता. वाईड आला होता. छोटा चेंडू तटवला. लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये जातोय सीमारेखा पार आणि मस्त 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 शॉट मध्ये आहे. वजन धावा मिळतील अर्धा डझन. 2 धावा माफ करा. पंचांनी मात्र तिकडे आपला इशारा बदलला. थोड्या वेळासाठी वाटलं होतं चांगला चेंडूने फ्लाईट मोड ऑन केला होता. चांगल्या रीतीने चेंडू तटवला होता. फुलटॉस चेंडू घेतला. 2 धावांनी मात्र आता धावसंख्या पुढे गेली म्हणजे 4 धावांचं नुकसान म्हणावं लागेल. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या झाली ती 10. धावसंख्या झाली ती 10. समर्थ अजून षटक चालू. जर्सी क्रमांक 27 बॉलिंग मार्कवर तयार. चेंडू क्रमांक 5 मार्गस्थ होतोय. शाहिद मात्र प्रयत्न करतोय. मैदानाची खडानखडा माहिती आहे कारण बऱ्याच वेळा प्रॅक्टिसला आपण शाहिदला बघतो. बऱ्याच वेळा आपण शाहिदला प्रॅक्टिसला बघतो. सोबत रोहनही आहे. त्याच्या आतापर्यंत एकच चेंडू खेळलाय
पाहूया शाहिद काय करतो, आपल्या ताकदीचा पुरेपूर फायदा मात्र उचलू शकतो का. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू आपण बघू शकता, चांगला बॅटच्या रेंज मध्ये आला होता, माफ करा, फुलटॉस चेंडू अगदी फुलर लेनचा चेंडू, मात्र शाहिदने तो अँगल चुकीचा आहे, समोर खेळायला पाहिजे तर षटकार भेटू शकतो. आणखी 2 धावा मात्र स्कोर कार्ड मध्ये ऍड होतात. सेम बॉल सेम पोझिशन आणि सेम रन्स. पाहूया शेवटच्या चेंडूवर काय होतंय. बरेच प्रयत्न करतोय समर, प्रयत्न करतोय की थोडासा यॉर्कर टाकावा चेंडू, परंतु मात्र फुलर लेनचा चेंडू शाहिद तितकाच तटवण्यात तबरेज आपण बघू शकता. अगोदर टप्प्याचा चेंडू यावेळेला मात्र स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये चेंडू गेलाय, परिणाम स्वरूपी डिक्लेअर झोन मध्ये तो चेंडू जातो. 2 धावा पंचांनी घोषित केलाय, षटक संपलंय. 2 षटकाखेरीज धावसंख्या पाहूया कुठे पोहोचले, ती झाली ती 14. 1-4. बॉल द्यायचा सरांना प्लीज प्लीज, कमिटी प्लीज. 14 रन. आपल्याला माहित असेल आज आपल्या भेटीसाठी बामणी चषक 2025 अन्सार भाई यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. अन्सार भाईंचं आपल्याला माहित आहे अन्सार भाई ते उपस्थित झालेत आज बामणी ट्रॉफी 2025 अगदी प्रकाश झोतातील सामने आपण बघत आहोत आणि त्यांचं ते अन्सार भाईंचं आगमन झालेलं आहे. गो बनाना नावाचं त्यांचं तिकडे क्लिअर रोडला त्यांचं शॉप आहे आणि अन्सार भाई एक उद्योजक आहेत. तर अन्सार भाई आपल्या इथे हार्दिक 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 स्वागत. बामणे कुटुंब आणि सर्व क्रीडा रसिक क्रीडाप्रेमींकडून बामणे अन्सार भाईंचं हार्दिक स्वागत. तर पुन्हा एकदा वळूया आपल्या मैदानामध्ये षटक क्रमांक 3 साठी मात्र बरीचशी चर्चा होताना दिसते. सर लवकर मॅच चालू करा प्लीज, दे आर टेकिंग टू मच टाइम, सो रिक्वेस्टेड टू बॉल अप प्लीज, स्टार्ट द मॅच. कोणावर सोपवली जाते क्रमांक 3 ची जबाबदारी, षटक क्रमांक 3 ची जबाबदारी, कारण आतापर्यंत जी सलामीची जोडी आहे रोहन आणि शाहिद हे मात्र आपल्या मैदानाचा पुरेपूर फायदा घेतात, अनुभवाचा पुरेपूर फायदा घेतात. गोलंदाज मात्र आला मैदानात. बॉलर नेम प्लीज सर. गोलंदाजी मार्कवर आता मात्र आदिल आलाय, सामना करेल रोहन पारकर उर्फ बच्चा. यावेळेला मात्र अवे फ्रॉम द बॉडी, परंतु मला वाटतं बॅटच्या रेंज पासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न, चेंडू स्वैर मारवतो. सुरुवात मात्र खराब झाली आहे, एका वाईडने मात्र धावसंख्या पुढे सरकते. चोवीस चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि 34 धावांची आवश्यकता, एका मोठ्या फटक्याची मात्र आता इथे नितांत आवश्यकता आहे. आदिल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर तयार. चेंडू क्रमांक 1 यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा फुल ट्रॅकरचा चेंडू तटवला, तो मिड विकेटच्या दिशेमध्ये एक धाव मात्र घेतला. दुसऱ्या धावेसाठी रोहन पुश करतो, परंतु शाहिदने मात्र तिकडे कुठेतरी मला वाटतं शांत राहण्याचा सल्ला रोहनला दिलाय. एखादा तरी खराब बॉल येईल आणि समोर तटवेल असंच मला वाटतं शाहिदला वाटत असावं, कारण ज्या प्रकारची फलंदाजी या दोघांमध्ये ते चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगलं कॉम्बिनेशन आपल्याला बघायला मिळतं. आदिलला मात्र काहीतरी वेगळं करावं लागेल. याला मात्र एक अजून खेळाडू मात्र अगदीच पुढे समोर तोंडावर लावलाय, जेणेकरून तो शॉट अडवण्यात यशस्वी होईल. अगोदरचा चेंडू जर आपण शाहिदला दिला तर मैदानाच्या बाहेर नक्कीच जाऊन तो चेंडू आणावा लागेल, पाहावं लागेल. मात्र पंचांनी त्या 2 धावा घोषित केल्यात. देचा पाडा मात्र तिकडे चालू ठेवलाय शाहिदने, त्याच्यामुळे धावसंख्येत आणखी 2 ने वाढ होते. आदिलचा प्रयत्न आहे, थोडीशी विकेटची आवश्यकता मात्र संघाला, गोलंदाजाला मात्र तिकडे निकड वाटते त्याची. AK-21 बघूया आता कुठल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण लावतो. थोडंसं क्षेत्ररक्षणात बदल करण्यात येतो आदिल कडून. संपूर्ण खेळाडू मात्र इथे आपण बघू शकता शाहिदच्या ऑफ साईडला लावले. हाफ ट्रॅकर चेंडू कदाचित येऊ शकतो. शॉर्ट आर्म पूल खेळण्यामध्ये माहिर असलेला शाहिद मात्र त्याचा किती पुरेपूर फायदा उचलतो ते बघूया. आदिलचा पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा आकडता चेंडू, लेंथ मात्र थोडीशी पुढे खेचलेले आहे. 2 धावा मिळालेल्या आहेत, धावसंख्येत आणखी होते 2 ने वाढ, इक्वेशन मात्र 2 ने कमी होतोय. चेंडू मात्र मला असं वाटतं एसटी पर्यंत काही पोहोचत नाहीये. शाहिद प्रयत्न करतो थोडासा फुलटॉस चेंडू आला, जेणेकरून तो चेंडू मैदानाच्या बाहेर तटवावा लागेल, तटवेल कदाचित. पण लेट्स सी व्हॉट हॅपन इन द नेक्स्ट ओव्हर, कारण ही अगदी निर्णायक षटक असं म्हणावं लागणार नाहीये. आतापर्यंतचं किफायतशीर षटक असं म्हणायला हरकत नाहीये. चेंडूची लेंथ, चेंडूची जो ऍव्हरेज स्पीड आहे तो मात्र आदिलने राखून धरलाय. आदिल मात्र पुन्हा एकदा तयार होतो गोलंदाजी मार्कवर पुढच्या चेंडूसाठी.
पुन्हा एकदा चेंडू गेलाय तो अगदी पायामध्ये गेलाय मिड विकेटच्या दिशेमध्ये 2 धावा आणखी मिळतात 2-2 धावे बेचा पाडा मात्र चालू ठेवला तिकडे शाहिदने धावसंख्येत मात्र आणखी 2 ने वाढ होते आणि धावसंख्या मात्र झाली होती आता 22 आणि आपण बघूया आता इक्वेशन कुठपर्यंत येऊन पोहोचले आमचे स्कोरर आम्हाला सांगतील किती चेंडूत किती धावा हव्यात 20 बॉल मध्ये 27 धावा 20 बॉल बचे और 27 रनों की आवश्यकता शक्यप्राय असं टार्गेट आहे परंतु जर शाहिद आणि रोहन जर मैदानात उपस्थित राहिले तर नक्कीच हे शक्यप्राय नाही तर प्रेशर घेण्यात काही अर्थ नाहीये पण बघूया आदिलचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा शाहिद तयार आणि यावेळेला मात्र रेंज मध्ये आलाय अगदी अवे फ्रॉम द बॉडी टाकण्याचा प्रयत्न पंचांनी बघावा लागेल किती आणि पंचांचे हात मात्र वर निघालेत यावेळेला मात्र शॉट मध्ये आहे वजन धावा मिळाल्यात अर्धा डझन फलंदाजी मात्र करतोय शाहिद आपल्या मनाप्रमाणे अगदी सीमारेखापार षटकार ठोकला वाघाने आता मात्र बॉल टू बॉल मॅच येऊन ठेपलाय याच चेंडूची मला हेच मगाशी मी तुम्हाला सांगत होतो अगदी संयमी खेळी शाहिद करून चालले ते माहित आहे त्याला एखादा खराब बॉल येऊ शकतो त्याच्यावर अटॅक करू शकतो आणि तोच काउंटर अटॅक मात्र आता शाहिद कडून आपल्याला बघायला मिळाला रोहनला मात्र आपण बघू शकता नॉन स्ट्रायकरच्या भूमिकेमध्ये जे काय काम करतो ते मात्र शाहिद करतोय खराब चेंडू अगदी खराब चेंडू लाईन आणि लेन चुकले त्याचं कारण आहे की त्याच्या अगोदरच्या चेंडूमध्ये एक मस्त षटकार आला होता अगदी सीमारेखापार त्याच्यामुळे आधी थोडंसं मात्र कुठेतरी कॉन्सन्ट्रेशन त्याचं हल्लेलं दिसतंय लेन चुकली आणि मात्र फाईन भरावा लागला तो सोयर माराच्या रूपाने 1 धावत होते आणखी वाढ पुन्हा एकदा आलाय रेंज मध्ये चेंडू गेला लॉंग ऑफच्या दिशेमध्ये थेट जाईल मैदानाच्या बाहेर पंचांच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय किती धावा मिळतात बघाव्या लागतील मॅच क्लिअर करतोय का शाहिद पंच अजूनही मात्र डिस्कशन करतायत कमिटी मेंबरशी बोलून घ्या पाहिजे तर फटक्यामध्ये मात्र तेवढा जोर नव्हता परंतु बॅट आणि बॉलचं कनेक्शन मात्र तितकं परफेक्ट झालं होतं की चेंडू मात्र बाहेर जाण्यापासून थांबवू शकले नाही आपण बघताय बामणी चषक 2025 प्रकाश झोतातील हे सामने आपण बघताय पहिल्यांदाच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये म्हणायला हरकत नाही कारण आपण जे रबर बॉल क्रिकेट मात्र आता कव्हर करतोय गेल्या जून मे पासून तर प्रकाश झोतातील हे पहिलेच सामने आपण वीर छत्रपती संभाजी मैदानात बामणी कुटुंबियांकडून भरवण्यात आले नाईट टुर्नामेंट आपण ज्याला म्हणतो आणि रबर बॉल क्रिकेटचे हे जे सामने ते आपण बघतोय आणि त्याचा आस्वाद घेतोय सामना आपण मात्र बघतोय आता AK21 विरुद्ध आणि 11 ब्रदर्स इंदोर यांच्याकडून पंचांचा निर्णय मला वाटतं तिथपर्यंत आलाय लेट्स सी व्हॉट हॅपन स्कोअर कार्ड मध्ये किती धावा ऍड होतात 6 होत आहेत 2 होत आहेत पंच आपला निर्णय कळवतील कमिटी मेंबर्स कडून बरेचसे डिस्कशन झालंय प्लीज कमिटी मेंबर हेल्प करा जरा पंचांना आणि सामन्याला लवकर सुरुवात करा काल आपण बराचसा विलंब झाला होता सामना संपण्यासाठी एखादा रिव्ह्यू असेल तर सर प्लीज लेट्स सी व्हॉट हॅपन आणि रिव्ह्यू साठी मात्र तिकडे ऍप्लिकेबल झालाय तो म्हणजे इंदोरचा संघ आणि आता रिव्ह्यू घेतला जाईल फटका चांगला होता शाहिद मात्र चांगला प्रयत्न करत होता मी मगाशीच जसं सांगितलं की विभागीय खेळाडू आहे बरेचसे फटके आपण मारताना बघतो रेल्वेचा संघाकडून खेळणारा हा खेळाडू याला मात्र AK21 संघाकडून आपल्या फलंदाजीची कमाल दाखवतोय फटका बरोबर गेलाय अँगल बघावे लागतील पंच तिसरे पंच मात्र तिकडे चेक करतात लेट्स सी व्हॉट हॅपन किती धावा मिळतात तर तिसऱ्या पंचांचा निर्णय इथे आलेला आहे आणि तिसऱ्या पंचांनी हा षटकार घोषित केलेला आहे तर थँक्यू व्हेरी मच सर तर आणखी एक षटकार आला आणि मॅच मात्र क्लिअर केली होती शाहिदने इक्वेशन आता बघावं लागेल किती आले 18 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता पंचांनी त्यांचा फायनल रिझल्ट दिलेला थँक्यू व्हेरी मच 18 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता म्हणजे आता मॅच मात्र अगदी सोप्या रीतीने पुढे परंतु हा क्रिकेट आहे मित्रांनो कुठेतरी मॅच थांबवण्याचा प्रयत्न होत होता पाहूया
रियाज स्पेशल आणि आयात यांचं नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचंय. अगोदरचा चेंडू परंतु याला ओव्हर द हेड पाहावा लागेल. चांगला तिथे चेंडू तटवला मिड विकेटच्या दिशेमध्ये. एक धाव मात्र नक्कीच मिळेल. आणि इक्वेशन पाहूया आमच्या स्कोरवर कडे जाते. आता मात्र सर वेट. The scorer is updating the score, please. चलिए, पहली बात तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे. हमारी इंदौर टीम, अगर मैच यहाँ पर जैसे ही समाप्त होता है, आपने जाना नहीं है, आपने मंच पर आना है. पूरी टीम 11 ब्रदर्स इंदौर, आपने यहाँ पर मंच पर आना है जैसे मैच यहाँ पर समाप्त होता है. ठीक है इंदौर टीम. Some technical issues there, please stop the game. 18 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता आहे. यू कॅन स्टार्ट द गेम सर. गोलंदाजी मार्गावर मात्र आला मयूर. 18 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. रियान 11 आणि आयत 11. चला दोन्ही संघांच्या कर्णधाराने कृपा करून यायचं नाणेफेकीचा कौल करायला. तर गेम मात्र आता बनला तो 18 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्गावर आलाय मयूर. पहिला चेंडू मार्गस्थ होतोय. पुन्हा एकदा चांगला फटका गेला डीप मिड विकेटच्या दिशेमध्ये. लेट पण थेट एक धाव मात्र मिळालं. स्ट्राईक रोटेट रोहन पारकर आलाय स्ट्राईकवर. आपण बघू शकता जसं स्कोर आमचे स्कोरर सांगतात, गुणलेखक सांगतात की पहिलं षटक हे फक्त 2 धावांचं टाकलं होतं. तशाच षटकाची मात्र आता आवश्यकता आहे जर इंदोरला या मॅच मध्ये राहायचं असेल तर. आणि विकेटची मात्र तेवढीच नितांत आवश्यकता. विकेट आतापर्यंत पडलेल्या नाही आणि जर विकेट्स आल्या तर काहीतरी गेम मध्ये होऊ शकतं. कॉन्फिडन्स असायला हवा. मयूरचं पुढचा चेंडू सामना करेल रोहन पारकर. फटका चांगला आहे गेला तो डीप मिड विकेट मध्ये. झोन आहे तो रोहन पारकरचा. जर आपण त्याला थोडासा जरी आकृत टप्प्याचा चेंडू दिला तर नक्कीच आपल्याला मैदानाच्या बाहेर जाऊन चेंडू आणावा लागेल. 2 धावाने आणखी धावसंख्या पुढे सरकते. बघू याच्यानंतर आता जसं आपण बघू शकता जर स्कोरर AK-21 ची जी बॅटिंग लाईनअप असेल तर त्यांचा म्हणजे असंच असेल की एक डावखुरा एक उजव्या हाताचा फलंदाज. याच्यानंतर जरी विकेट जरी आला एखादा डावखुरा फलंदाजावर चिन्मय पालांडे सारखा फलंदाज एक डावखुरा फलंदाजही त्यांच्याकडे अवेलेबल आहे. तर मयूरला मात्र काहीतरी वेगळं करावं लागेल. गोलंदाजी मात्र आता त्याला टिचून करावी लागेल. अगदी धार आणावी लागेल गोलंदाजीत. मॅच वळू शकते परंतु आता मात्र मयूर प्रयत्न करतो का ते पाहूया. पुन्हा एकदा ऑफस्टंपला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. बॅकफुटला जाऊन संपूर्ण वेट मात्र गेला. टॉप बॉक्स मध्ये चेंडू आलाय. मस्त षटकार आलाय थेट सीमारेखा पार. ओव्हर द टॉप ऑफ द बॉलर. काय फलंदाजी मात्र बघायला मिळते AK-21 च्या रोहन कडून. इकडे मात्र झेल मात्र घेतलं टॉप बॉक्सच्या बाजूला. आम्ही स्वतः बाजूला झालो होतो पण सरांनी मात्र सरांसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ताईर भाऊ तुम्हाला 101 पारितोषिक आला आणि मात्र प्रेक्षक बाहेर गेलं तर त्याला पकडायचं नक्कीच जाऊन. पुढचा चेंडू मयूरचा. आउटसाइड ऑप्शन खेळायचा प्रयत्न परंतु यामध्ये चेंडू हवेत झेल होऊ शकतो का. आणि मात्र अगदी सोपा लॉलीपॉप झेल ही सुटलाय. कॅचेस विन द मॅचेस क्रिकेटचा एक सीधा आणि साधा रूल आहे. सिंपल मंत्र आहे तो मात्र तिकडे त्यांनी तिकडे डालवलाय. 14 चेंडू शिल्लक आहेत. 4 धावांची आवश्यकता. कॉन्फिडन्स थोडेसे शोल्डर जाऊन झालेले दिसत आहेत इंदोरच्या संघाचे. तर मित्रांनो हे क्रिकेट आहे. नेहमी क्रिकेटमध्ये हे होत असतं परंतु झेल मात्र पकडायला हवा. आपण कुठल्याही स्थितीत मॅच फिरू शकते. फटका चांगला आहे गेला तो चेंडू हवेत. पुन्हा एकदा खेळाडू त्याच्या खाली. झेल होऊ शकतो का परंतु यावेळेला झेल पकडलाय. शाहिदला तंबूत पाठवला विश्रामासाठी. कारण आपण बघितलं होतं काल जसे ज्या कालच्या मॅचेस झाल्या त्याच्यामध्ये आपण ओमकार देसाईला इन द ऍक्शन बघितलं होतं. त्याच्यानंतर
त्याच्यानंतर आपण बघितलं असेल की विश्वजित ठाकूरला पण इन द ऍक्शन मधलं यावेळेला आज जर बघितलं तर फरदीन काजी, श्रेयस कदम यांसारखे, त्यानंतर थॉमस डायसही होते काल आणि केतन मात्र यांनाही आपण आज इन द ऍक्शन बघणार आहोत आजच्या दिवसामध्ये. तर कोणी जायचं नाही, सुनील पाटील यांच्या संघामध्ये असताना स्थान मिळालंय आणि नक्कीच टेनिस क्रिकेटचे हिरो मात्र आपल्याला बघायला मिळतील आज इन द ऍक्शन या वीर छत्रपती संभाजी मैदानात. पंचांचा निर्णय वाईड, एक स्वेर मारा, एक अवांतर धाव पुन्हा एकदा. आणि गोलंदाजी मार्ग मात्र आपण बघू शकता तर जायचं नाही. मग स्टार ऑफ द टेनिस क्रिकेट इम्रोज असतील, फिरोज असतील, सगळ्यांचा मात्र इकडे भरण्यात आला आणि मात्र सुरुवात चांगली आणि शेवटही तितका चांगला. सीमा रेखेपार उत्तुंग असा फ्लाइट मोड षटकार आणि विजय संघ ठरला 1-21. अभिनंदन आपलं. तर मी विनंती करेल इंदोरच्या संघाला कृपा करून मगाशी आपल्याला एक सांगितलं एक नोंद घ्यायला सांगितली. प्लीज आप ऊपर आइएगा स्टेज के ऊपर. इंदौर की जो टीम है हम आपसे गुजारिश करते हैं प्लीज आप स्टेज के ऊपर आइएगा. आप इतने लंबे से आए, हमारा मान सम्मान बढ़ाने के लिए बामने ट्रॉफी 2025 नाइट टूर्नामेंट का आज आपने शिरकत की यहाँ पे. तो प्लीज ऑल द टीम मेंबर्स प्लीज कम अप ऑन द स्टेज. इन ऍक्शन मध्ये दिसतील सुमित ढेगे, अर्थात टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली या नेक्स्ट मॅच मध्ये दिसेल. इन ऍक्शन तारे सितारे मुंबई टेनिस क्रिकेटचे सुनील पाटील अँड कंपनी अर्थातच चू या संघामध्ये खेळताना दिसेल. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े हमारे दोनों ही मोतबर कमेंटेटर्स, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और चलेंगे मैच की तरफ. और इंदौर की टीम हमारे लिए एक मान सम्मान और अभिमान का मौका यहाँ पर हमारे लिए भी आपने लाया. हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे. जो सीखने की चाह है वो आपने दिखाई है और योद्धा क्या होता है वो आपने बताया है और जो पोटेंशियल है वो आपके अंदर दिखा है. तो आज आपने भले ही यहाँ पर मैच नहीं जीता लेकिन लोगों का दिल भी जीता है और बहुत कुछ सीखा है. और बहादुर की निशानी होती है सीखना, और वो सीखा है आपने और हमें भी सिखाया है कि चीजों को सीखना बहुत जरूरी है. चलिए इस मैच का जो टॉस है वो हमारे बीच मौजूद हमारे अजीज और मारूफ अंसार बस्ता वाला, उनके मुबारक हाथों से यहां पर टॉस कराया जाएगा. साजिद भाई, चलिए बिल्कुल ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट के तारे सितारे देंगे खूबसूरत से नजारे. और अगर बात की जाए एक ऐसा खिलाड़ी, यानी कि सभी तारे सितारे में यहां पर नजर आ रहे हैं. श्रेयस कदम भी हमें नजर आ गए. चलिए श्रेयस कदम हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं. कैसे खिलाड़ी, द क्राउड पुलर, जिनका फैन बेस. श्रेयस बिल्कुल. चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे जरूर. लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन सा मैच, एक बहुत बड़ा मैच वियान 11 वर्सेस आरएफ 11 के बीच में 6 ओवर्स का ये मुकाबला. इंदौर की टीम हमारे साथ यहां पर जुड़ी है. मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा सर जरा मंच की तरफ आपने जाना है. चलिए आयत 11 के कैप्टन हमारे शिव भाई और रेयान 11 के कैप्टन भी हमारे साथ जुड़ेंगे. और दोनों ही कप्तानों से मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आएंगे. एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट है. यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा और जरूरी पन्ना यहां पर लिखा गया है, वो है बामने ट्रॉफी 2025 सीजन 2 के माध्यम से. जी एक ऐसी मोतबर टूर्नामेंट, यानी कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसी टूर्नामेंट जो कि रबर बॉल पर खेली जाती है डे नाइट. चलिए हमारे इश्तियाक शेख वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हैं. चलिए रेयान 11 के कैप्टन. चलिए दोनों ही कप्तान हैं यहां पर. अंसार भाई भी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे. हमारे शोहेब बामने साहब इस खूबसूरत से टूर्नामेंट के रूए रवा और पूरे बामने फैमिली का हम यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. और रेयान 11 के कैप्टन भी यहां पर आ चुके हैं, अभिजीत. चलिए अभिजीत भी हमारे साथ मौजूद है. हमारे आयत 11 के कैप्टन हमारे शिव सुनील पाटिल, एसपी सुनील पाटिल. और टॉस होगा हमारे मतबर अंसार बस्तावाला के मुबारक हाथों से यहां पर टॉस किया जाएगा. उस गोइंग टू टेक अ कॉल. It is the call and भागो.
एंड इट इज अ टेल। चलिए यहाँ पर टॉस जीता है रेयान 11 ने, रेयान 11 कैप्टन अभिजीत, आपने टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करना चाहेंगे। बैटिंग करना चाहेंगे। 6 ओवर्स का ये मैच है सर, और एक बहुत ही बेहतरीन सी टीम है, तारे सितारों वाली एक टीम है, उनके साथ भिड़ने का एक मौका है, और एक ऐसा टूर्नामेंट बहुत ही मोतबर है। ऑल ओवर महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जो कि अंडर द लाइट्स यानी कि डे नाइट रबर बॉल खेली जाती है, इसका हिस्सा आप बने, तो कैसा महसूस लग रहा है सर? डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, इतनी बड़ी ट्रॉफी हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग ट्राई करेंगे जीतने के लिए। यस सर, बिल्कुल, हमारी भी आशा यही है। ऑल द बेस्ट। और सुनील पाटिल हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। सुनील पाटिल, यहाँ पर आपने टॉस जीता नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो पिछले टूर्नामेंट में भी हमने सबसे बड़ा जो मोमेंट देखा था वो आपकी फील्डिंग के जो मोमेंट थी, जितनी तालियां उस पर बजी थी मेरे ख्याल से आज तक तालियां बजी नहीं है। श्रेयस कदम के बाद अगर कोई तालियां बजी तो तुम्हारे लिए बजी थी। तो यहाँ पर आपने टॉस जीता नहीं है, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है, शोएब बामने साहब है, बामने फैमिली है, क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, फिर से वापस होएगा बहुत जरूरी है, और मैं चाहूँगा फील्डिंग करके हमको अच्छा है, फील्डिंग ही लेना चाहते थे हम लोग, उन लोग को 60-70 रन पे कोशिश करेंगे रोकने को। तो आयत 11 में कौन कौन से तारे सितारे हमें देखने को मिलेंगे? श्रेयस कदम है, फलदीन काजी है, जो अपने खेलते हैं। चलिए ठीक है, यानी कि तारों से सजी हुई एक टीम वो जरूर हमें मिलेगी, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन और फेमस और नौजवान दिलों के धड़कन यानी कि युवा पीढ़ी को मुतासिर करने वाले ऐसे एक हमारे भाई जिनकी काफी तासीरात है, और हमारे अंसार बस्ता वाला साहब तकिया कलाम से भी फेमस है, और आप हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए एक एजाज की बात है, एक फक्र की बात है। तो माशाल्लाह से ये टूर्नामेंट का आप भी हिस्सा बने, हमारे बामने फैमिली ने बहादुरी यहाँ पर दिखाई है, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट कराना इतना आसान नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अंसार भाई? सबसे पहले तो वाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि हमारे एक बामने भाई हैं जिसका नाम है उर्फ फहीम बामने, वो बोला तू कभी क्रिकेट ही नहीं खेल सकता, लेकिन कैसा है ना कि क्रिकेट नहीं भी खेलो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में खड़ा हूं, जैसे वो भाई के साथ में ही खड़ा हूं, हमारे फहीम भाई, और एक ओ हो कोई नहीं लगे वन साइड बच्चू भाई शोएब बामने, ठीक है। तो बाकी कैसा है ना कि ये अंजुमन क्रिकेट क्लब वन साइड कोई लगे ही नहीं, क्योंकि इन लोगों की हिस्ट्री जानता हूं मैं, ठीक है। बाकी ये सेकंड अपना सीजन है, मतलब रबड़ बॉल का, और फर्स्ट ईयर भी हम लोग ने देखे बहुत धांधल था, मतलब वन साइड कोई नहीं लगे, फरदीन हर दिन अपना फेवरेट, मतलब क्या बोलूं धांधल मचा दिया था। तो आज भी मैं आया हूं, बस कदम रखा और भाई फरदीन भाई मिले, कदम भाई मिले, सब लोग इन लोग ही आए हुए हैं, और इनकी मैच से शुरुआत है, सिर्फ धांधल देखो, और आज रात तक का एकदम ट्यून रहो, जो भी इर्द गिर्द है धांधल में एकदम डरबी सैंडस रोड के सामने आ जाओ, वन साइड है यार, बाकी क्या जो जले थोड़ा साइड से जले, काट दे। चलिए बहुत हो गई, चलेंगे हमारे फहीम बामने साहब। शोएब भाई इधर आना है प्लीज, शोएब भाई प्लीज, शोएब भाई तो चले गए। अरशद भाई भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, क्योंकि अगर बात की जाए हमारे अरशद भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, द कोर मेंबर ऑफ दिस टूर्नामेंट, द ऑर्गेनाइजर यानी कि अरशद बामने साहब। बिल्कुल जिस तरह से मैंने भी कहा, हर कोई जानता है कि कोई भी एक टूर्नामेंट कराना इतना आसान है नहीं, काफी जिम्मेदारी होती है, और एक जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने फिर से लेकर चले, और जो मुश्किलात है वो काफी ज्यादा आती है, लेकिन उसे आसान किस तरह से करना है वो बामने फैमिली ने बताया है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट आपने रखा है, और इसके पीछे का जो मकसद है अरशद भाई वो हम जरूर जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जब हम लोग लास्ट ईयर जब हम लोगों ने जब प्लानिंग किया, तो हम लोगों ने मुश्किल से एक प्लान किया कि हम लोग करते, तो फिर हम लोग डिसाइड किया क्या करेंगे इस टूर्नामेंट का नाम। तो नाम के लिए हम लोगों ने बहुत 2-3 नाम पे डिस्कस किया, लेकिन बाद में जाके हमने डिसाइड किया हमारे फैमिली के ऊपर ये नाम रहेगा, बामने ट्रॉफी, और इंशाल्लाह ये आगे जाके एक ब्रांड बनेगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमको सब जितने भी हमारे फैमिली वाले सब ने सपोर्ट किया, जितने भी सब खड़े यहाँ पे सब ने सपोर्ट किया, और हम मतलब हम लोग 4 लोग सिर्फ आगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली का, पूरी टीम का हम पे बैकअप है, पूरे गांव का हम पे बैकअप है। हमारे जितने भी गल्फ में बैठे हैं, गल्फ वाले ने भी हमको इसके लिए बैकअप किया, नहीं तुम लोग करो, हम लोग जो तुम लोग को जरूरत रहेंगी हम लोग करेंगे। हम लोग सिर्फ नाम के लिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो सब हमारे पूरे फैमिली वाले कर रहे हैं।
चलिए हमारे फहीम बामने साहब कोर मेंबर, उनसे भी हम मुखातिब होना जरूर चाहेंगे। फहीम भाई, एक बहुत ही प्यारी सी झमक है जहां पर अगर बात की जाए तो दिन का जो उजाला है उसको रात में भी आपने दिन का उजाला देने का काम किया। इतना आसान है नहीं और करने का जैसा मकसद है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अब बामने की अगर बात करें सभी तारे सितारे इस बामने ट्रॉफी का हिस्सा बने हैं, यानी कि ब्रांड की तरफ बढ़ता हुआ ये टूर्नामेंट है। तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो सभी बामने लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना शानदार टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और अभी हम लोग सब बामने लोग पहले यहाँ पर लाइन से खड़े हो रहे हैं। सभी से गुजारिश है कि आ जाओ। हम लोग सब दाबोल वाले और गल्फ वालों को शुक्रिया अदा करते हैं। सभी लोग बामने लोग पहले प्लीज, जो भी टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, हलीम भाई आ जाओ जरा नीचे, मुश्ताक भाई आप उधर ही बैठो। मुश्ताक भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया इधर। बहुत साल हम लोग इसको डर्बी क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे लेकिन कभी ऑर्गेनाइज नहीं किए थे टूर्नामेंट को। हमारे बचपन में यहाँ पे खेलते गए हैं और इसलिए हम लोग ने भी डिसाइड किया था पूरा कि एक टूर्नामेंट अपन जरूर यहाँ पे करेंगे। पिछले साल इस टूर्नामेंट को कामयाबी मिली, इसके लिए हम लोग ने इसको अगले साल फिर से करा है। इस साल अल्लाह का करम हो गया, इंशाल्लाह अगले साल फिर से एक बार बामने ट्रॉफी सीजन 3 भी होगा और इससे बड़ा होगा इंशाल्लाह। इससे बड़ा प्राइज में और बड़ा प्राइज रखे और अच्छी तरह से होगा। सभी पहले बामने लोग को गुजारिश है कि टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जितने भी यहाँ पर आ जाओ, प्लीज ग्राउंड में आ जाओ। शोएब भाई से गुजारिश है कि मेरा ग्राउंड में आ जाए। शोएब बामने, जुनैद बामने, माजिद बामने, सभी बामने, अलीम भाई, अता बामने, सब बामने लोग जाओ आप प्लीज लाइन में खड़े हो जाए। फौज बांगी ने भी इस टूर्नामेंट के लिए अपना आता पुढची कमेंट्री कोकणीतला बोलणार आहे बोलला सगळे आपले कोकणी माणसं इथे आते या। आपले प्लेयर साबिर बामने प्लीज ग्राउंड में आ जाए। साबिर स्टार ऑलराउंडर अंजुमन क्रिकेट क्लब दाबोल के साबिर बामने प्लीज मला मैदानातलं या। जितक्या पण जणांनी आपला सपोर्ट केल्याने दाबोलच्या सगळ्या माणसाला जे गल्फ आहेत त्यांचा पण मी शुक्रिया अदा करतो ज्यांनी आम्हाला सपोर्ट केल्याने। दाबोलचे आमच्या ग्रामपंचायत सदस्य वाईद बालाबाई जरा स्टेजवर या प्लीज। वाईद बाई